दोस्तों मेरे साथ अभी यहाँ पर एक मेहताब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी इन्होंने क्यों लाया, जबकि नाम इनका मेहताब है और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जंतर मंतर पर हैं और आखिर क्या है इनके मन में, बात करते हैं मेहताब हिंदुस्तानी से। जी मेहताब, आपको पहले तो ये बताएं हिंदुस्तानी लगाना क्यों पड़ा, और या आप बचपन से ये हिंदुस्तानी गेंद लगाते हुए हैं? सर, ये मेरा सरनेम है। मेरे माता पिता ने, मेरे जो वालिद साहब और मेरी अम्मी, इनको हम मम्मी भी कहते हैं, अम्मी भी कहते हैं, बिल्कुल अम्मी जी, उन्होंने ही रखा है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने इस देश की मिट्टी से, बहुत बढ़िया, इसी वजह से मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी रखा है। बहुत अच्छा। और बड़े दुख की बात है कि आज मुझे, और मैं एक तरीके से बहुत खुशनसीब भी हूँ कि जो गोल्ड मेडलिस्ट मेरी बहनें हैं, सम्मानित देश की बेटियां, जी जी जी, मैं उनके लिए आया हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है जी कि मैं उनके लिए आया हूँ, उनकी लड़ाई में आया हूँ। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा अपने भारत की सरकार को कि जब ये बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो आप उनको अटेंड करने बहुत अच्छी तरीके से पहुंचते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बेटियां बताते हैं, बाप के बराबर बताते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत देरी हो रही है गिरफ्तारी में या कार्रवाई में। जो इसके दोषी है ब्रजभूषण सिंह जी, आप एक बार बताइए, अगर कोई इससे किसी विपक्षी पार्टी से होते या किसी और जाति से होते, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। तो कहीं ना कहीं बस मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द बेटियों को इंसाफ मिले। जो उनके साथ गलत हुआ है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय मिलना चाहिए। और चलिए एक मिनट में और बात करते हैं। एक बात बहुत अच्छी बात कही थी मेहताब हिंदुस्तानी ने कि जब बेटियां आती हैं तो देश का नाम रोशन होता है। एक बात और भी है, जब गोल्ड मेडलिस्ट आता है, चाहे उसमें बेटी हो, और बेटी हो तो रुतबा वो बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो तिरंगा का शान होती है, तिरंगा जब भी था, और मैं कहूँ कैमरा से पीछे दिखाए, तिरंगा अब भी है। ये देखिए, धरने पे तिरंगा आज भी है। यही तिरंगा उस टाइम भी गौरव था, और ये तिरंगा क्या आज गौरव महसूस कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल जी। मैं कहूँगा अपना मेहताब जी से, मेहताब जी इस मामले में आपका क्या कहना होगा कि तिरंगा जब भी था, जब गोल्ड मेडल लेकर आए थे, तिरंगा आज भी है जब ये यहाँ बैठे हुए धरने पर न्याय के लिए, तो इसमें आपका क्या कहना होगा? देखिए, ये वही तिरंगा है जो पूरे वर्ल्ड में मेरी बेटियों ने लहराया जी, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको बुलंद किया। तो बड़ी शर्म की बात है कि आज क्यों देरी हो रही है। स्मृति ईरानी खुद भी पहुंची थी ना अटेंड करने के लिए, सम्मान देने के लिए। आज एक ट्वीट तक का नहीं किया स्मृति ईरानी ने। क्या उनकी अंदर की औरत बिल्कुल मर चुकी है, या जो विपक्ष में थी जब भी उनके अंदर एक औरत थी? बड़ी शर्म की बात है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है, या तो आप कुर्सी के लिए सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है आपने, या सिर्फ आप उनका इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, ये तो एक इंटरनेशनल बेटियां हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। जब ये एक इनके साथ ये दुर्व्यवहार हो सकता है, तो आप लगा लीजिए हिंदुस्तान में जो आम लड़की हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहूंगा भारत सरकार से, देखिए आप इन्हीं के ऊपर तो सत्ता में आए थे, यही बेटियां आपको लाई थी सत्ता में। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और आपको यही बेटियां घर बैठा दे। क्या सही कहा आपने, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। अगर मेरे घर में बहन बेटी है तो मैं सिर्फ इसी वजह से अपनी बहनों के लिए आया हूँ। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और एक हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। और मैं अपनी बहनों को बता दूं, अगर मेरी बहनों, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहां पर मेरी एक एक खून की बूंद गिरेगी। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि पलट के देख ले हिटलर, पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। बहुत बढ़िया, वाह जी। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, वोट की ताकत पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, वोट की ताकत सर्वोपरि ताकत है, और हिंदुस्तान में राजा
यानी कि रानी के पेट से हमारे यहाँ राजा पैदा नहीं होता, हमारे यहाँ पेटी और मत से वोट से पैदा होता है। वोट की सरपरी ताकत है और कोई भी सरकार हो, सरकार को वोट का और न्याय का सम्मान तो हर सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि राजा अगर परिवर्तित होगा तो वोट की ताकत से होता है। और वोट इससे बड़ी हिंदुस्तान में लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बार बार वोट की कीमत कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, उसका सम्मान तो करना होगा। अगर वोट का सम्मान नहीं करेंगे तो सरकार कोई भी बच नहीं सकती, वोट ही परिवर्तित करती है। इसलिए वोट की जय तो सरकार को बोलनी पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।